दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। प्लस कहानी के एंड में आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो हम ग्रामर का जो इसका स्ट्रक्चर है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस कहानी का टाइटल देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है द वुड कटर एंड द ईगल। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लक्कड़हारा। और ईगल का मतलब होता है बाज। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और कोई वर्ड मीनिंग आपको अगर मिलता है जो आपके लिए नया हो आप उसे ज़रूर नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अ वुड कटर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, आ वुड कटर मतलब एक लक्कड़हारा, वॉज गोइंग थ्रू। देखिए गोइंग थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ? अ वुड कटर वॉज गोइंग थ्रू, एक लक्कड़हारा होकर गुजर रहा था। वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल से होकर गुजर रहा था। ही सॉ, देखिए ये सी की सेकंड फॉर्म है और इसको सॉ पढ़ते हैं, कई सारे लोग इसे सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो इसे हमें सॉ पढ़ना है, SAW सॉ। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टोरीज़ होती हैं, जो भी मैं इस तरह की स्टोरीज़ लेके आता हूँ, जो स्टोरीज़ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यदि कोई भी अफर्मेटिव वाक्य होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। ही सॉ उसने देखा, दैट कि एन ईगल एक बाज, हैड गॉट कॉट, ये कैच की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? ही सो उसने देखा कि एन ईगल एक बाज, हैड गॉट कॉट वो फंस गया था, हैड गॉट कॉट इन अ नेट एक जाल में पकड़ा गया था, या कह सकते हैं फंस गया था। स्प्रेड जो कि फैलाया गया था, बाय द बर्ड कैचर किसके द्वारा फैलाया गया था? स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, फैलाया गया था बाय द बर्ड कैचर। बर्ड कैचर का मतलब हुआ पक्षी पकड़ने वाले के द्वारा। द वुड कटर हर्ड द ईगल कॉलिंग फॉर हेल्प, ये हियर की सेकंड फॉर्म है और इसको हर्ड पढ़ना है। कई सारे लोग इसे हार्ड पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे हमें हर्ड पढ़ना है। HEAR ये हियर होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है और डी लगने के बाद ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म और जिसे हम पढ़ेंगे हर्ड। तो क्या मतलब हुआ? द वुड कटर हर्ड, लक्कड़हारा जो था लकड़ी काटने वाला उसने सुनी, क्या सुनी? द ईगल कॉलिंग फॉर हेल्प, उसने क्या सुना? कि जो बाज है वो पुकार रहा है, फॉर हेल्प मदद के लिए पुकार रहा है। ही रैन, ये रन की सेकंड फॉर्म है, ही रैन वो दौड़ा। एंड फ्रीड, देखिए फ्री का मतलब होता है आज़ाद कराना, किसी को मुक्त करना, स्वतंत्र करना। तो क्या मतलब हुआ? एंड फ्रीड द ईगल, क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? ही रैन वह दौड़ा, एंड फ्रीड द ईगल और बाज को उसने मुक्त किया, या कह सकते हैं मुक्त कराया। द ईगल थैंक, थैंक का मतलब होता है किसी को शुक्रिया करना, किसी का धन्यवाद देना। और ये सेकंड फॉर्म है, THANKED, ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी और यही थर्ड फॉर्म है। फिलहाल ये सेकंड फॉर्म की तरह प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्या मतलब हुआ? द ईगल थैंक्ड, जो ईगल था, जो बाज था, उसने धन्यवाद दिया। द वुड कटर मतलब कि लक्कड़हारे को उसने धन्यवाद किया। एंड फ्लेड अवे, और वो चला गया, ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है, ये फ्ल्यू अवे, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब उड़ना, फ्ल्यू अवे और वो दूर उड़ गया। चलिए आगे देखिए। सम डेज पास्ट, पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना। सम डेज पास्ट कुछ दिन गुजर गए। वन डे एक दिन, द वुड कटर वॉज सिटिंग ऑन अ स्मॉल माउंड, माउंड का मतलब होता है एक टीला, छोटा सा टीला जिसे माउंड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? सम डेज पास्ट कुछ दिन गुजर गए। वन डे एक दिन, द वुड कटर जो लक्कड़हारा था, द वुड कटर वॉज सिटिंग ऑन ए स्मॉल माउंड वो बैठा हुआ था, वॉज सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, ऑन अ स्मॉल माउंड एक छोटे से टीले पर। एंड हैविंग हिज लंच, और अपना दोपहर, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन, अपने दोपहर का भोजन कर रहा था। सडनली
द सेम ईगल, सेम मतलब वही बाज, सडनली मतलब अचानक, द सेम ईगल वही बाज, केम वो आया, एंड सूप्ड एट, देखिए सूप का मतलब होता है अचानक किसी पर झपट्टा मारना, तो क्या मतलब हुआ, एंड सूप्ड उस एट, और उसने झपट्टा मारा एट हिज फूड उसके खाने पर, वाइल सेविंग हिज फूड, वाइल का मतलब दौरान, वाइल सेविंग हिज फूड अपना खाना बचाने के दौरान, द वुड कटर जो वुड कटर था लकड़हारा, लॉस्ट हिज बैलेंस उसने अपना नियंत्रण खो दिया, ये लूज की सेकंड फॉर्म में, लॉस्ट मतलब गंवा दिया, खो दिया, लॉस्ट हिज बैलेंस उसने अपना नियंत्रण खो दिया, एंड रोल्ड डाउन, रोल का मतलब होता है लुढ़कना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, और ये रोल की सेकंड फॉर्म है, रोल्ड डाउन का मतलब नीचे, क्या मतलब हुआ, एंड रोल्ड डाउन और नीचे लुढ़क गया, रोल डाउन द माउंड मतलब कि टीले से नीचे लुढ़क गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि एक छोटा सा माउंड है जिसे हिंदी में टीला बोलते हैं, यहाँ पर वो बैठ के खाना खा रहा था और वो लुढ़क गया, और ये देखिए बाज है जो उसका खाना लेके जा रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है, फिर हमें समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। द वुड कटर जो लकड़हारा था, सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इसे सॉ पढ़ना है, सॉ, द वुड कटर सॉ, लकड़हारे ने देखा, द ईगल बाज को, एंड रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर और उसे पहचान लिया, इमीडिएटली, तो क्या मतलब हुआ, द वुड कटर सॉ द ईगल, लकड़हारे ने बाज को देखा, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर इमीडिएटली और उसे तुरंत पहचान लिया। ही फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म है, ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया, दैट की ही हैड हेल्प्ड द अनथैंकफुल ईगल, अनथैंकफुल का मतलब होता है इस तरह का व्यक्ति जो किसी के एहसान को ना माने, तो क्या मतलब हुआ, ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया, दैट की ही हैड हेल्प्ड द अनथैंकफुल ईगल, की उसने उस अनथैंकफुल ईगल मतलब कि उस बाज की मतलब इसे हम कह सकते हैं एहसान फरामोश बाज की उसने मदद की थी, उसे ये सोचकर गुस्सा आया। चलिए आगे देखिए। बट द ईगल सैड, लेकिन जो ईगल था बाज था उसने कहा, सर श्रीमान, आ पॉइजनस स्नेक मतलब कि एक जहरीला सांप, वॉज बिहाइंड यू वो आपके पीछे था, टू बाइट यू आपको काटने के लिए, आई सूप्ड ऑन योर फूड मैंने आपके खाने पर झपट्टा मारा, टू सेव योर लाइफ आपके जीवन को बचाने के लिए, फ्रॉम द पॉइजनस स्नैक मतलब कि जहरीले सांप से, आई वॉन्टेड टू थैंक यू इन दिस वे, मैं देखिए जब भी दोस्तों आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिसमें चाहता था आता है पास्ट में, तो आपको वांटेड का प्रयोग करना है, और वांटेड के बाद आपको टू लगा के उसके बाद जो भी वर्ब हो उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्टेड टू थैंक यू इन दिस वे, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था इस तरीके से। देन फिर द वुड कटर टर्नड बैक, टर्न बैक का मतलब था पलटना, जो वुड कटर था लकड़हारा था वो टर्न बैक वो पीछे पलटा, पीछे मुड़ा, एंड सॉ और देखा, द स्नेक सांप को देखा, सो ही थैंक्ड द ईगल और उसने फिर क्या किया, धन्यवाद किया किसको, बाज को, द ईगल, फॉर सेविंग हिज लाइफ उसके जीवन को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये हमें इसमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसा आपने देखा कि उस व्यक्ति ने उस बाज को बचाया था और जब वो व्यक्ति खतरे में था, जब उसे सांप काटने वाला था, तो बाज ने उसको एक अनोखे तरीके से उसकी जान बचाई, उसके खाने पर कूदा जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरा, जिससे की वजह से सांप उसे नहीं काट सका। तो दोस्तों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर हमारे अच्छे कामों को देखता है और कभी ना कभी हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होता है, तो हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।